रजब बट जिनके पर पहले ही गैम्बलिंग के केसेस चल रहे थे, अब वो इंटरनेशनली उसको परस्यू कर रहे हैं और कसीनो में पाए गए हैं। उनकी एक वीडियो फुटेज सामने आई, उसके बाद उनके जो पाकिस्तान में अकाउंट्स चल रहे थे, बैंक अकाउंट्स, वो भी अदारों की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। वो जो जुए वाली वीडियो आई थी ना बाहर, और मुझे लगता है कि ये भी खुद लीक कराई थी कि ताकि एक फिर दोबारा ट्रेंडिंग में आने के लिए ना। अच्छा। लेकिन इसका फायदा कोई नहीं हुआ। उससे जो साहिब नजर लोग हैं ना, उनकी नजर में इसका किरदार लेट डाउन हो गया। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं कि जिसने लीक की है मैं कैमरास में जाके देखूंगा, वो जल्दी पकड़ा जाएगा और फिर देखिए उसका हाल क्या होता है। और हम तो वहां पर, मैं एंजॉयमेंट करने गया था, मैंने कौन सा खुद वीडियो लगाई है। ये एक फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद अगला स्टेप करेंगे, इसका आईडी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। तो फिर वहां से आना मुश्किल नहीं हो जाएगा इसके लिए? वो फिर ऐसे आएगा जैसे 7 तरफ की गेंद नहीं दीवार से मारे, जिस स्पीड से जाता है उससे डबल स्पीड से आता है। अच्छा। वो जब इदारे अब लाना चाहेंगे ना, तो आपको लगता है कि अगर रजब बट आएगा तो उसके अकाउंट्स भी बंद कर दिए जाएंगे? उसके 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे, उसके 40 मिलियंस भी होंगे ना। जब किसी का कंटेंट माशरे की तबाही की तरफ जा रहा होगा ना, तो तब आपने ये फैसला कर लेना है कि इदारे उसको कभी भी नेवर एवर माफ नहीं करेंगे। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली। रजब बट जिनके पर पहले ही गैम्बलिंग के केसेस चल रहे थे, अब वो इंटरनेशनली उसको परस्यू कर रहे हैं और कसीनो में पाए गए हैं। उनकी एक वीडियो फुटेज सामने आई, उसके बाद उनके जो पाकिस्तान में अकाउंट्स चल रहे थे, बैंक अकाउंट्स, वो भी अदारों की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। हमारे साथ हैं जी सीनियर सहाफी फुरकान शाह साहब। उनसे जानते हैं कि असल में इसके पीछे क्या कहानी है और रजब बट अभी तक बाहर क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर रजब बट ऑलवेज योर फेवरेट टॉपिक? नहीं, फेवरेट नहीं है, जो भी क्राइम करेगा। अब पहले पिछले दिनों ये गोगी बट तीफी बट का चल रहा था, वो भी और फेवरेट था। जो इस वक्त मार्केट में फेवरेट टॉपिक चल रहा होता है ना, हमने वो करना होता है। ठीक हो गया। सर अब वो तो चाहते कि वो ट्रेंडिंग पे रहे। पहले पाकिस्तान में गैम्बलिंग के केसेस हुए और वो भाग गए, और अब वहां पर भी कसीनो में पाए गए हैं। क्या आप राय रखते हैं उनके बारे में? ये आपकी एक नेचर होती है, आप हर बंदे की एक मेंटेलिटी होती है। वो जिस चीज को गलत नहीं समझता ना, मुझे उसका मेंटेलिटी, वो जो जुए वाली वीडियो आई थी ना बाहर, और मुझे लगता है कि ये भी खुद लीक कराई थी कि ताकि एक फिर दोबारा ट्रेंडिंग में आने के लिए ना। अच्छा। लेकिन इसका फायदा कोई नहीं हुआ। उससे जो साहिब नजर लोग हैं ना, उनकी नजर में इसका किरदार लेट डाउन हो गया। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं कि जिसने लीक की है मैं कैमरास में जाके देखूंगा, वो jल्दी पकड़ा जाएगा और फिर देखिए उसका हाल क्या होता है। और हम तो वहां पर, मैं एंजॉयमेंट करने गया था, मैंने कौन सा खुद वीडियो लगाई है। ये वही बात है जो कि वो जो खवातीन है ना, अपनी नाजेबा वीडियोस खुद ही वायरल करके खुद ही फिर दरखास्त देने चली जाती हैं थाने। अच्छा। ये वो स्टोरी है। हाँ, ये सेम आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये इन्होंने माजरत के साथ ये सेम वही इन्होंने स्टोरी अपनाई है और दोहराई है। सर पाकिस्तान में रजब बट के जो बैंक अकाउंट्स थे वो बंद कर दिए गए हमारे अदालों की तरफ से, और इस बारे में उन्होंने लाइव सेशन पे बैठ के कहा कि मेरे जो अकाउंट्स है वो बंद कर दिए गए हैं और मैं बड़ा दुखी हूँ इस बारे में, मुझे तो रोटी भी सोच समझ के खानी पड़ेगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अदालत ने क्या ठीक किया? ये एक सिंपैथी लेने का तरीका है, ये कुछ के अकेले के साथ नहीं हुआ। ये एक रूल है। जब आप किसी इदारे के एब्सकॉन्डर होते हैं ना, आपकी मनकूला व गैर मनकूला जायदाद जब्त हो जाती है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, आपको और टफ टाइम दिया जाता है। क्योंकि अब वो वाले इदारे नहीं है कि पहले होता था लोग एक क्राइम करते थे जाके दुबई बैठ जाते थे, तो इदारे उनकी तरफ देख रहे हैं, लोग इदारों की तरफ देख रहे हैं। अब वो टाइम सिनेरियो चेंज हो चुका है। यहाँ पे 10,000 वाकयात हैं कि जो एब्सकॉन्डर्स को हर तरीके से अभी ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद अगला स्टेप करेंगे, इसका आईडी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। तो फिर वहां से आना मुश्किल नहीं हो जाएगा इसके लिए? वो फिर ऐसे आएगा जैसे 7 तरफ की गेंद नहीं दीवार से मारे, जिस स्पीड से जाता है उससे डबल स्पीड से आता है। अच्छा। वो जब इदारे अब लाना चाहेंगे ना, लेकिन इदारों का प्रोसीजर थोड़ा स्लोली है, लेकिन है फूल प्रूफ। तो क्या अगर इसको बुलाना चाहें तो इंटरपोल के थ्रू बुलाएंगे? ये नहीं, उस इंग्लैंड से हमारी ट्रीटी नहीं है। जब इसके एक बंदे का पासपोर्ट ब्लॉक कर देते हैं, उसका आईडी कार्ड ब्लॉक कर देते हैं। मैंने आपको बड़ा अरसा पहले एक बात कही थी कि ये वहां पे असाइलम लेगा, और इसने कहा था मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। अभी इसने रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी कहा है कि मैंने तो अपने वतन वापस ही जाना है, मैं पाकिस्तानी हूं, मैंने वापस ही जाना है, मुझे असाइलम की जरूरत नहीं, मुझे क्या खतरा है वहां से। हाँ, तो आ जाए वापस, फिर क्यों नहीं आ रहा?
ये समझ रहे थे कि डक्की का, इसने कहा जी रात को पकड़ा गया सुबह बेल हो जाएगी। अब आपके इल्म में होगा कि डक्की की एक मुबैना इतला के मुताबिक हाई कोर्ट से बेल वापस ले ली गई है। अच्छा, नहीं करवा रहे बेल ना। तो सर डक्की के भाई का भी अगर मामला देखें तो आपको नहीं लगता कि रजब भट्ट को डरना चाहिए कि जो डक्की के साथ हो रहा है वो इसके साथ भी हो सकता है और वो वहाँ कसीनो में पाया जा रहा है? हर इंसान को ये गलत फहमी होती है कि मैं जो फलाने के साथ जो हो गया ना उसके साथ ही होना था, मेरे साथ ये कभी नहीं हो सकता। और ये गलत फहमी बंदे को कहीं की कहीं पहुंचा देती है। और उनका तो ये भी कहना है कि डक्की भाई ने वकील ही ठीक नहीं किया, अगर वकील अच्छा कर लिया होता, मेरे वाला वकील किया होता तो आज वो बाहर होते। तो इतनी दर्द था तो अपने वाला वकील खुद कर देते। डक्की बेचारा जो भी है उसने जो भी किया एज ए अगर ह्यूमन बीइंग सोचें तो उसके साथ तो वो इनोसेंट था ना अदालतों वगैरह का। इन्हें पता ही नहीं था कि हम लोग कानून की पकड़ में आएंगे। ये सारे अपनी तरफ से अबव दी लॉ बने हुए थे। ये जितने हैं ना ये अपने आप को अबव दी लॉ समझ रहे थे। इन्हें पता नहीं था कि पाकिस्तान में अब लॉ की पोजीशन चेंज हो गई है। अब पाकिस्तानी इदारे अपने एब्सकॉन्डर्स को नहीं छोड़ते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उनको अपने मुल्क में ला के कानून के आगे पेश करके फिर ही दम लेते हैं। वैसे इदारे नहीं छोड़ते। इसको कौन सा खतरा है? ये कौन सा कोई दूसरे वाला क्रिमिनल है जिसके साथी छुड़ाने आ जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। ये अपने साथियों को कह दे कि मुझे ना छुड़ाने आए तो फिर ये सेफ रहेगा। सर आप डक्की भाई के जो यूट्यूब चैनल है और जो उसके बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हमारे अदालतों की तरफ से बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी ये वाजिया नहीं कि क्या वो टेम्परेरी बंद है या परमानेंट बंद है। तो आपको लगता है कि अगर रजब भट्ट आएगा तो उसके अकाउंट्स भी बंद कर दिए जाएंगे? उसके 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे। उसके 40 मिलियंस भी होंगे ना। जब किसी का कंटेंट माशरे की तबाही की तरफ जा रहा होगा ना तो तब आपने ये फैसला कर लेना है कि इदारे उसको कभी भी नेवर एवर माफ नहीं करेंगे। ओके सर, जाते जाते रजब भट्ट और डक्की भाई साहब को कोई एक पैगाम जो आप देना चाहें? मुझे ना रजब के इस एटीट्यूड से दुख हुआ है कि जब आपके ऊपर तकलीफ का वक्त होता है ना तो अल्लाह के करीब होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह तबारक व ताला से तौबा करनी चाहिए, ना कि आप इतना बड़ा गुनाह जुआ खेल रहे हैं। ये देखें ना हमारे रिलीजन में तो अलाउ नहीं है, उन मुल्कों में लाख इजाजत हो इसकी। हमारे रिलीजन में जुआ अलाउ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हराम कामों में से एक काम है। ठीक है, आपने कहा हराम कामों में से एक काम है। वो कहते हैं मैं उधर प्लेयर के लिए गया था, ज़हनी सुकून के लिए गया था, कसीनो में कौन नहीं जाता। ये इसकी बदकिस्मती है कि इसको जुए में सुकून मिलता है। इसको अब मैं क्या कहूं कि अल्लाह तौबा में जो सुकून है ना, जो इबादत में सुकून है, उस जैसा सुकून किसी चीज में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इसको प्लेयर जो है इसमें जुए में नजर आता है। बस अपनी अपनी सोच है ना, वो पंजाबी में कहते हैं अकल ना होवे ते मौजा ही मौजा, ना होवे ते सोचा ही सोचा। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी फुरकान शाह साहब। इसी के साथ अपनी मेजबान मोमिना अली को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।